12 साल का काशिफ बहुत शरारती लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन अलीज़ा इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफो दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायज़ा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़ा के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानी सुनने से। ये सुना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़ा ने उसे मायनी खेज नज़रों से देखने की लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़ा ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच, बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं उसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप अख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो झूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीज़ा और फ़ायज़ा दादी जान के कमरे में थीं। अलीज़ा जाग रही थी और मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़ा को काशिफ की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसी दौरान फ़ायज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। उसे देखकर अलीज़ा को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़ा ने पूछा। फ़ायज़ा ने अलीज़ा के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़ा भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी, फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट चली तो अलीज़ा और फ़ायज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंचे तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ायज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। लीज़ा ने बताया, हाँ मुझे फ़ायज़ा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है, इसने हैरत से कहा। अरे नहीं, ये तो तकिए तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ायज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्हें अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फ़ौरन ही गायब हो गया था? अलीज़ा ने खौफज़दा होकर कहा। इस दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, यह काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फ़ायज़ा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंखें नहीं खुली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि यह शोर ख्वाब में हो रहा है। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इस दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन अलीज़ा और फ़ायज़ा ने आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे। भूत की बात फ़ौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा और कांपता देखकर शान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये अब तक पता नहीं चल सका कि गायब होने वाला असली भूत था या कोई तीसरा किरदार था। नाजरीन, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े लूट रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो के हिस्से तक पहुंच गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा निगहबान।